हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। कैसा जाने वाला है सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का ये मंथ, देख लेते हैं। और सिंह राशि की पॉजिटिव लाइफ कब शुरू होगी, परेशानियां कब ख़त्म होंगी, ये सब हम सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से नहीं कर सकती है। चंद्र राशि के हिसाब से यानी कि मून साइन के हिसाब से हम लोग ये प्रोडिक्शन करने जा रहे हैं। 2024 सिंह राशि कहीं ना कहीं साढ़े सती में भी शामिल हो रही है, लेकिन फिर भी हर किसी पे साढ़े सती या हर किसी पे साढ़े ऐसे योग नहीं बनते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ उन पे असर करे। तो अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने कर्मास पॉजिटिव किए हैं, तो शनिदेव आपको कभी भी हार्म नहीं करेंगे। जो लोग रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, प्रोफाइल पे भी नंबर दिया गया है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी, देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का ये मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेके आना है। फोकस बना के रखिएगा। तो चलिए, सिंह राशि वालों कैसा रहने वाला है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है तो 50-50 एक्सपीरियंसिंग, ओके, ट्रस्ट। सबसे पहले सिंह राशि वालों, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी काम करें पार्टनरशिप से थोड़ा सा दूर रहें, है ना। पार्टनरशिप से यहाँ पे आपको सिंह राशि वालों दूर रहने की ज़रूरत है। आपका जो अपना अनुभव है, पास्ट में जो आपने अनुभव से सीखा है, वो आपको कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाता नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में सफलता का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। विश्वास बढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन अति विश्वासी हो जाना ना, हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, यानी कि हवा में उड़ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको बहुत सोच समझ के अपने डिसीज़न लेने हैं। सफलता यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन आपके अपने पास्ट के किए गए कार्मिक्स की वजह से मिलेगी, पास्ट के अनुभवों की वजह से मिलेगी। सफलता आपको यहाँ पे शनिदेव इसलिए भी दिलाते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे काम लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। आप बहुत सारे कामों में कभी भी 100% आपको सफलता नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा सा कुछ फल मिल गया। बहुत सारे आपके ड्रीम्स थे जो इनकम्प्लीट थे, है ना। रिश्ते हो, करियर हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, बहुत लंबे टाइम से आप जूझ रहे थे। तो फरवरी का ये महीना थोड़ा सा आपको राहत देता नज़र आ रहा है। लेकिन बार बार कहूँगी, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो पास्ट के जीवन में आपने सीखा है, कड़ी मेहनत, क्षमता, है ना, बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसी भी इंसान को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में ना आने दें जो आपकी प्रतियोगिता को कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में बदल दे। आपका अति विश्वास लोगों पे करना थोड़ा सा भारी आपको पड़ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा जुपिटर की रेमेडी अगर आप कर पाएँ इस मंथ में, तो जुपिटर की रेमेडी, येलो टीका लगा सकते हैं, येलो कलर का धागा अपने हाथ में पहन सकते हैं, प्रत्येक थर्सडे को पीपल के वृक्ष को जल दे सकते हैं, या चने की दाल, स्पेशली दाल, नॉट चना, आप दान कर सकते हैं। ये वाली रेमेडी आप करेंगे तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हील होती नज़र आएंगी। दूसरी क्या है, किसी भी चीज़ में एक्शन लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, है ना। हाँ। कुछ लोगों को अगर लग रहा था कि मैरिज डिले हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैरिज के कुछ प्रपोजल आते नज़र आ रहे हैं। सिंह राशि वालों के साथ एक और चीज़ है यहाँ पे, हो सकता है कुछ अचानक से धन की प्राप्ति हो ना। पार्टिसिपेशन, जो आपका पैसा फंसा हुआ था, जो आपने पैसा किसी को दे रखा था, हो सकता है वो पैसा आपका वापस मिल जाए, है ना। हो सकता है कि आप जो है अपनी जो कड़ी मेहनत का फल है, फरवरी में कोई पर्सन आपको आके कहे, या ये भी हो सकता है कि वो पूरा ना दे पाए, लेकिन
थोड़ा सा आपको वापस कर दे, यानी कि आपका पैसा वापस मिलने की शुरुआत हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिजनेस की रही बात, अब मैं बात कर लेती हूँ रिश्तों की। हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आप इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। तो रिश्तों में भावुकता कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट रिश्तों में मैनिपुलेट नहीं होना है। भावुक होना कोई गलत नहीं है, रिलेशन है ना। तो ऑब्वियसली आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर आपके रिश्तों में कुछ नया मोड़ आ रहा है तो भावुकता कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। चलिए देख लेते हैं और कैसा रहने वाला है आपका ये फरवरी का महीना। आ ठीक है, ओके। मैंने कहा ना, रिश्तों में भावुकता अच्छी चीज़ है, बट मैनिपुलेट होना अच्छी चीज़ नहीं है। रिश्तों में भावुकता अच्छी चीज़ है, बदलाव आएगा। ओके, अबंडेंस, वेरी गुड। स्ट्रेस, यहाँ पे एक चीज़ है जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारा वर्क प्रेशर आप काफ़ी टाइम से, मैंने कहा ना, कड़ी मेहनत आपने की है, वर्क प्रेशर आप झेल रहे हैं, तनाव जीवन में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, आपको अपनी समस्याओं से निकलने का कहीं ना कहीं मार्ग नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं लाइफ में, तो वो किसी पे थोपने नहीं है ना। आपको डिसीज़न लेना है, आपको या कोई प्रॉब्लम से निकलना है और रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी दूसरे को मजबूर नहीं करना है, क्योंकि शनि का साल है। अपनी समस्याओं से कहीं ना कहीं खुद को निपटना है। और जैसे ही आप ये वाला एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, और बृहस्पति की रेमेडी शुरू करेंगे, जुपिटर की रेमेडी शुरू करेंगे, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा, और वो पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये मंथ आपको उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ पे आप थोड़े सा सुकून महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में स्थिरता आएगी। जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, वो लोग आपकी एनर्जी को समझना शुरू कर देंगे। आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, आप क्यों बदलाव चाह रहे थे, आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, है ना। बहुत टाइम से जो गलत फहमियाँ चली आ रही थी, बहुत से लोग आपके बारे में गलत सोच रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आप सही कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता था कि आप सही करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी परिस्थिति में चले जाते हो जहां सबसे लास्ट में तनाव आपके ऊपर ही आता है। यानी कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, घूम फिर के उसका ब्लेम आपके ऊपर आ जाना। तो यहाँ पे आप उस परिस्थिति से भी निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रखा है ना, कोई एग्ज़ाम दे रखा है, या कोई आप कंपटीशन की तैयारी करते कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे थोड़ी सी आपकी सफलता होती नज़र आ रही है। सफलता नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एफर्ट्स करना भूल जाएं, क्योंकि मेरे स्टार सब कह रहे हैं कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ। बिल्कुल भी, आपको कड़ी मेहनत ज़रूर करनी है। हाँ, आलस्य से आपको बचना है। आलस्य आपको तनाव दे सकता है। अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि अब लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, शनि देव सब कुछ दे रहे हैं, तो शनि कर्म फल के दाता हैं। शनि को आलस से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फरवरी में अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो और उसकी वजह से आप रिलैक्स होना चाहते हो, तो आपको तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना है, आलस्य का सहारा नहीं लेना है। आलसी नहीं हो जाना है, लेज़ी नहीं होना जाना है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लाती नज़र आ रही हैं। खुशियाँ कैसे हो सकता है, कुछ लोगों के घर में बहुत टाइम से अगर नन्हे मुन्ने मेहमान की आप लोग वेट कर रहे थे, तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। बदलाव शादी से भी आ सकता है, बदलाव आपके जीवन में एक नया मेहमान भी आ सकता है। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल सकते हैं ना। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलें, आपका तनाव कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके ख़त्म हो। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, आप जो भी डिमांड करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही उसका एंड होती है ना। बिना स्पिरिचुअलिटी के ये चीज़ें कभी भी आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप धन पाना चाहते हो, चाहे आप स्वास्थ्य पाना चाहते हो, चाहे आप रिश्ते चाहते हो, सब कुछ हमारे अंदर है ना। तो हम पॉजिटिव जितना सोचेंगे, जितना पॉजिटिव वर्क करेंगे, जितना पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, ये टाइम हमें उतने ही पॉजिटिव और बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आप अपनी जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सूर्य को जल देना शुरू करें ना। अगर आपके रिलेशनशिप खराब हैं और आप रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आप सूर्य को जल देना शुरू करें, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं रिलेशनशिप के लिए।
तो भी आपका रिलेशनशिप मजबूती की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्वास्थ्य में, हेल्थ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा सर्दी भी है, मे बी ये वेदर डिजीज़ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी मुझे सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। करियर ठीक है, रिलेशनशिप आप ठीक कर लेंगे, कुछ बदलाव पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, स्थिरता आपकी लाइफ में आ रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य और ये आपका मानसिक तनाव भी हो सकता है ना। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बट उस वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहे हैं, उस वजह से आप अपने आप को प्रॉपर हील नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध थी, इसलिए भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फील हो सकते हैं। मॉरलिटी, आप बहुत टाइम से अपने आप को, जो लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे है ना, जो सिर्फ अपमान सहे जा रहे थे, जिनको गलत समझा जा रहा था, जिनको एक कदम चलने के बाद दूसरे कदम पे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट मूव उनकी लाइफ का क्या होगा, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ में अगर ऐसी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, उनकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि धीरे धीरे आपका जीवन उन्नति की तरफ जाएगा ना। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, 8 नंबर का साल है, तो सिंह राशि वालों आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है ना। चैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो पशु पक्षियों के लिए कुछ करना शुरू कीजिए, नेचर के लिए कुछ करना शुरू कीजिए। आप लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि जो हमारे नक्षत्र होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधों से रिलेट करते हैं, तो सिंह राशि वालों आप पेड़ पौधों की सेवा कीजिए है ना, पार्क में पौधे डेवलप कीजिए, अपनी तरफ से पौधे दान कीजिए, ये भी आपको हेल्प करेगी। तो आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप क्या है, आपको स्थिरता मिलती नज़र आएगी, स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आती नज़र आएगी। पास्ट के जितने भी फियर हैं, पास्ट के जितने भी फोबियाज़ हैं, उनको हील कर दीजिए, उनको रिलीज़ कर दीजिए, यानी कि पास्ट की एनर्जी से अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पास्ट में कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो उस नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपका वक्त जो है आपके हिसाब से चलेगा। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। चलिए, एक मोमेंट टू मोमेंट थोड़ा सा मुझे ये कह रहा है कि वाहन थोड़ा सा आप संभाल के चलाइएगा इस मंथ में ना, वाहन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, वाहन संबंधी आपको समस्या हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लियो के लिए, सिंह राशि के लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। सबकी लाइफ में शुक्र आ रहा है, मैंने जितनी प्रोडिक्शन की हैं शायद उनमें से 2 राशियाँ ऐसी हैं, क्लॉक विजडम एंड हायर लर्निंग। सिंह राशि वाले मुझे लग्जरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस नहीं भूलने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने जो कुदरत से क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर आपके पास हैं। अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप खुद में, सेल्फ में मिसगाइड हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिवाइन आपके साथ गलत कर रही है या डिवाइन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है। यहाँ पे मुझे आप लोग बायस्ड होते नज़र आ रहे हैं, आपको सब कुछ पता होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप ईश्वर को दोष देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, टाइम से पहले आपको चीज़ें पता चल रही हैं, या आप पास्ट में जाके चीज़ों को हील कर सकते हैं। आपके साथ ही एक बेस्ट एंजल्स ने आपको चांस दिया है कि आप अपने पास्ट को हील करके डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करके अपने प्रेजेंट को सही बना सकें। तो आपका जो अनुभव है, आप जो खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है सिंह राशि वालों। जो जिस प्रश्न से अभी आप जूझ रहे हैं ना, उस प्रश्न का जवाब आपके अंदर है। मेडिटेट कीजिए, जो प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, यहाँ पे आर्कएंजल का मैसेज ये कह रहा है कि आप उस बात की सच्चाई जानते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने एक्सपीरियंस से उस बात का जवाब मिल चुका है, हाँ, बस इनर स्टडी की ज़रूरत है। आपने सोच लिया है, आपने समझ लिया है, आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, क्या इस प्रश्न का उत्तर है, या ये जो घटना घट रही है ये क्यों घट रही है, आपको सब कुछ क्लियरली पता है।
तो ये टाइम आ गया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। उस चीज़ को पकड़ के बैठना है या हील करना है, दैट इज़ योर चॉइस। बट आप अब ये शेल्टर नहीं ले सकते सिंह राशि वालों कि आपको नहीं पता है। आपको अपनी समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं मिल चुका है और उसका रूट कॉज भी मिल चुका है। समाधान हमें तभी मिलता है जब हमें रूट कॉज पता होता है। तो आपको रूट कॉज पता चल गया है, आपको समझ में आ गया है। और जैसे ही इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, आपके जीवन में नई दिशा, पॉजिटिव एनर्जीज, फर्दर प्रोग्रेस के रास्ते खुल जाएंगे। आपकी जो ये ब्लॉकेज है ना, जो मोरालिटी का कार्ड है, आपकी जो ब्लॉकेज है वो वहीं पे है। इस एनर्जी को हील कर दीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। ओवरऑल आपका समय ठीक रहने वाला है। बस छोटी छोटी इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।